बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक हो। हम चैप्टर नंबर 3 के आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 पे हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वो हम चैप्टर कर रहे हैं। और उस चैप्टर के अंदर हम उसके बी पार्ट पे थे, जहां पे हमने पहले 2 टॉपिक को खत्म किया। एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, जिसका हर बार यूज हो रहा है। आप देखो कि जब आपने पहला टॉपिक किया तो तब आपने सीखा हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जब आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया तब भी आपने सीखा क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। पहले वो किया, फिर गुडविल का वैल्यूएशन किया और उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट किया। तो ये जो हम सीख के आए, जो हमने सीखा है, जो हम ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया इस चैप्टर को, इस चैप्टर 3B को जो हमने स्टार्ट किया, ये रेगुलर लास्ट तक जब तक आपकी बुक चलेगी, रिजोल्यूशन को छोड़ के अगले 3 चैप्टर तक यही सेम प्रोसीजर चलता रहेगा और सेम काम होगा, हर बार यही काम होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। तो आज जो टॉपिक में हम जाने वाले हैं उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सीरियस कंफ्यूजन होती है बच्चों को। इसीलिए मैंने पहले ही आपको लिख दिया कि इस टॉपिक में है क्या और कितने तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं और कैसे उसको हम हैंडल करेंगे। बुक ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रही, लेकिन मैंने आपके लिए पहले से लिख दिया। और आप जब कभी भी मैं ऐसी चीजें आपके लिए ब्लैकबोर्ड पे लिखता हूं, यू हैव टू इंक्लूड देम इन योर फाइनल नोट्स। आपको इन्हें अपने फाइनल नोट्स में इंक्लूड करना ही है, ये चॉइस नहीं है, मस्ट है। यू मस्ट इंक्लूड देम इन योर फाइनल नोट्स, ठीक है। तो आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस। देखो, बैलेंस शीट जो होती है ना, कंपनी की बैलेंस शीट, जो बिजनेस की बैलेंस शीट है या जो पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में अगर कुछ रिजर्व पड़ा है, उस बैलेंस शीट में अगर कुछ प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में दिख रहा है, अगर उस बैलेंस शीट में प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस असेट साइड में कहीं दिख रहा है, अगर ऐसा कुछ भी है जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, मींस रिजर्व अगर कुछ है, अगर कुछ प्रॉफिट है, अगर कुछ लॉस है, ऐसा कुछ भी अगर है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या फिर ट्रीट किया जाएगा। तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, हम देखेंगे कहां उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कहां उसे हम ट्रीट करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इसे समझ गए जो मैंने लिखा है तो मेरे टॉपिक खत्म हो गया, फिर ये टॉपिक खत्म हो गया, फिर इसमें कुछ नहीं रहा, ठीक है। आ जाओ, आओ देखें स्टार्टिंग से। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। सर बस ये 3 ही चीजें होगी? हाँ, और भी कुछ हो सकता है। जैसे मान लो कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट है, जो कि हमारे असेट साइड में दिख रहा है, वो हमारे रियल असेट्स नहीं है, मतलब फिक्टिशियस असेट्स हैं, तो वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं समझाऊंगा हम कब कब क्या क्या करेंगे, अभी आप कंफ्यूज नहीं होना। तो ठीक है, मेन 3 बातें, रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस, इन्हें हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या कैसे हम इन्हें क्लेम करेंगे, वहां की बात देखते हैं। आ जाओ। इसमें 2 तरह के केस बनते हैं, इसमें 2 तरह के केस बनते हैं, केस 1 और केस 2। बस इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, केस 1 और केस 2। एक केस तो वो है जहां क्वेश्चन में लिखा होगा व्हेन पार्टनर्स वांट टू ट्रांसफर द रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस इन कैपिटल अकाउंट। मतलब जब कभी भी हम किसी चीज को कैपिटल अकाउंट में भेजना चाहें तो उसका मतलब है हमें पार्टनर्स की कैपिटल में उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। और वो कैसे होगा? उनके कैपिटल अकाउंट में भेज के, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद जो कैपिटल अकाउंट बनाया था, आप देखो ना, आईओसी आपने क्या किया, यू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किया था ना। सैलरी का आपने क्या किया, सैलरी टू पार्टनर, यू ट्रांसफर इट टू कैपिटल अकाउंट। कमीशन टू पार्टनर, यू ट्रांसफर इट टू कैपिटल अकाउंट। द बैलेंस प्रॉफिट, यू ट्रांसफर इट टू कैपिटल अकाउंट। सब कुछ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था। इसका मतलब ये यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीथिंग, यही किया था ना आपने। हाँ, तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट दैट थिंग, जो भी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है जी। इसलिए मैंने लिख दिया, क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा दैट पार्टनर्स वांट टू ट्रांसफर द रिजर्व और मे बी प्रॉफिट और मे बी लॉस इन कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब ये रहता है, मैंने और करके लिख दिया, और ऐसे आ सकता है पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस। ऐसा भी आ सकता है, लिखा हुआ कि पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट
द प्रॉफिट, रिजर्व और द लॉस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। इसका यही मतलब है। सर ये कैसे पता लगेगा दैट पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और नॉट? अरे क्वेश्चन में साफ साफ गिवन रहेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूट हो तो सर कैसे करेंगे सर? अरे मैं समझा रहा हूं, अभी मैंने मेथड नहीं समझाया, मैं तो अभी आपको ये बता रहा हूं कि कैसे दो तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक वो वेयर द पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और दे वांट टू ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट्स, और दूसरी ये वाली किस्म है व्हेन पार्टनर्स डोंट वांट टू ट्रांसफर द रिजर्व और द प्रॉफिट और द लॉस इन कैपिटल अकाउंट, और या फिर लिखा हुआ आ सकता है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और डिस्टर्ब द रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। यानी पार्टनर्स जो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व दिख रहा है, जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिख रहा है, जो बैलेंस शीट में लॉस दिख रहा है, उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, ये भी हो सकता है, ठीक है जी। और इस केस में हम क्या करेंगे और इस केस में हम क्या करेंगे? तो देखो इन दिस केस, इस केस के अंदर अगर ये केस आया, वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसे, जो भी होगा प्रॉफिट, रिजर्व और लॉस अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मेरी बात सुनो, इसको 5 बार 10 बार अंडरलाइन कर लो, 10 बार अंडरलाइन कर लो, 10 बार। हम क्या करेंगे, हम जो कुछ भी गिवन होगा, सर ये कहाँ गिवन होगा? अरे बैलेंस शीट में गिवन होगा या क्वेश्चन में गिवन होगा, आप चिंता नहीं करो, सब कुछ गिवन रहेगा। अगर प्रॉफिट गिवन रहेगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन सी रेशियो में? सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई रिजर्व रहेगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन सी रेशियो में? सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दीज आइटम्स विच आर लाइंग इन द बैलेंस शीट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, क्योंकि अगले साल से अब नई रेशियो आने वाली है। तो कोई भी पिछला लॉस, कोई भी पिछला प्रॉफिट, कोई भी पिछला रिजर्व उन्हीं पार्टनर्स में उसी रेशियो में बांट दिया जाए, ताकि कोई लॉस ना हो, ताकि नए पार्टनर जिसकी रेशियो चेंज हो जाएगी उसको लॉस ना हो। आप मेरी बात समझे ना? वही ईश्वर शिवानी का एग्जाम्पल। ईश्वर शिवानी वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, द न्यू रेशियो इज 1:1, तो ईशू का लॉस होने वाला था, इसलिए हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया। लेकिन इस केस में अगर हमारे पास कुछ लॉस है, कुछ प्रॉफिट है या कुछ रिजर्व है, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि आने वाले साल से जब से नई रेशियो स्टार्ट हो रही है, अब किसी को लॉस या प्रॉफिट इन चीजों से ना हो। ये हम दूसरा काम करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद दूसरा काम हम ये करते हैं, क्योंकि जब ईशू और शिवानी बिजनेस कर रहे थे वो 3:2 में बांट रहे थे। मान लो 10,000 का हमारे पास रिजर्व था, मान लो जिस दिन इन्होंने रेशियो चेंज करने की बात की उस दिन कंपनी के पास 10,000 का रिजर्व था। रिजर्व मींस क्या? दैट प्रॉफिट विच इज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, यही तो रिजर्व है। तो 10,000 पे रिजर्व में पड़े थे जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे, और रेशियो थी 3:2, तो इशू को मिलते 6,000, शिवानी को मिलते 4,000। लेकिन क्योंकि अब रेशियो चेंज हो गई, अगर हम उसे आज की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें तो इशू को मिलेंगे 5,000 और शिवानी को मिलेंगे 5,000। बोलो इशू नाराज होगी या नहीं होगी? सर होगी सर, 100% वो नाराज होगी। तो उस नाराजगी को हटाने के लिए, उस डिस्प्यूट को हटाने के लिए जो दूसरा काम हमने किया, द सेकेंड बिग जॉब वी आर डूइंग इज वी जस्ट डिस्ट्रीब्यूट देम। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दें? कोई भी रिजर्व है, कोई भी प्रॉफिट है या कोई भी लॉस है, कुछ भी ऐसा अगर हमारे पास पिछले साल का कहीं बैलेंस में कहीं पड़ा है तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि नए साल में इस बात को लेके अब लड़ाई ना हो, उसके दिल में ऐसा ना आए कि यार रिजर्व पड़ा था 10,000 का, मेरी रेशियो के हिसाब से मुझे 6,000 मिलने चाहिए थे, अब मुझे 5,000 मिलेंगे, मैंने 1,000 का लॉस कर दिया। उसके दिल में ये बात आए ही ना, इसलिए हमने क्या किया, उसे वही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पहले वाले केस में। और दूसरे वाले केस में पार्टनर्स एग्री हो गए, या हम इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, ये रिजर्व हमने अपनी ग्रोथ के लिए रखा है, हम इसे बांटना नहीं चाहते, तो फिर हम क्या करें? ट्रीट कर लो। इन दैट केस वी ट्रीट इट लाइक अ गुडविल, जैसे हमने गुडविल को ट्रीट किया था। देखो इस केस में हम क्या करेंगे? इन दिस केस वी हैव टू ट्रीट द रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस आफ्टर कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सुनो ना, इसे 5 पर अंडरलाइन करो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो,
सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स रिजर्व प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो फिर उसे ट्रीट कर लो। सर ट्रीट में तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी, फिर गेनिंग रेशियो आएगी, फिर जो सैक्रिफाइस करेगा उसे मिल जाएगा, जो गेन करेगा वो दे देगा। हाँ बिल्कुल वही काम जैसा हमने गुडविल में किया था, सेम वही काम हम यहाँ पे करेंगे। कब करेंगे? जब पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस थिंग्स। कौन सी थिंग्स? रिजर्व प्रॉफिट और लॉस। आई मेरी बात समझ? ये बहुत सिंपल है। सर अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो और क्वेश्चन साइलेंट हो और क्वेश्चन में ना बताया हो दैट पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो फिर हम क्या करें सर? फिर तो महाभारत की तरह फंस जाएंगे, धर्म संकट में फंस जाएंगे। नहीं, आप फंसना नहीं, आप ये नोट लिख लो, ये नोट, ये देख रहे हो, ये हाथ का निशान है, ऐसे करके, ऐसे करके, हाँ सर ऐसे करके, ये देखो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट नोट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और उसने नहीं कहा कि ये वाला केस है ये वाला केस है, then we distribute them in old profit sharing ratio. मतलब केस नंबर 1। If the question is silent, कुछ भी नहीं कहा क्वेश्चन ने that partners want to distribute और partners don't want to distribute, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अगर क्वेश्चन नहीं कह रहा that partners want to transfer और partners don't want to transfer, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो आप घबराना नहीं, आप डरना नहीं, आप समझ जाना इट इज अ केस 1। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो केस 1 है, इसका मतलब ऑल इन ऑल देयर आर ओनली 2 केसेस। जब बात ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व की आएगी, जब बात ट्रीटमेंट ऑफ लॉस की आएगी, जब बात ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट की आएगी, तो सिर्फ 2 ही केस बनेंगे। 1, आइदर वी डिस्ट्रीब्यूट देम, इट इज रिटन इन द क्वेश्चन, और वी डोंट डिस्ट्रीब्यूट देम, वी ट्रीट देम। मैंने कहा था ना आपसे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रीटमेंट वो होता है जो आपने गुडविल के साथ किया था। अगर गुडविल निकल के आई थी 66,000, तो क्या आपने सारी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी? नहीं सर, हमने वो वैल्यू निकाली थी कितना वो लॉस कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, फिर उसको हमने ट्रीट किया था। ऐसा ही किया था ना? हाँ सर ऐसा ही किया था। तो बस इसमें भी हम ट्रीट करेंगे और इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट ही करेंगे। और कौन सी रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अरे मतलब लड़ाई को हम हटाना चाहते हैं। वी वांट टू कंक्लूड द डिस्प्यूट नंबर 2। ये दूसरा डिस्प्यूट है। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज कमिंग इन, देयर आर सो मेनी डिस्प्यूट्स कैन कम इन पार्टनर्स माइंड और पार्टनर्स हार्ट। बहुत सारे डिस्प्यूट आ सकते हैं। तो पहला डिस्प्यूट आया था गुडविल को लेके, जब ईशू और शिवानी ने बहुत मेहनत की थी, दिन रात मेहनत की थी और कंपनी के कस्टमर्स बनाए थे और गुडविल बनाई थी, और फिर शिवानी ने कहा हम रेशो को इक्वली बांटेंगे। ईशू ने बेमन से उसको मान तो लिया, लेकिन उसके दिल में एक बात थी कि हमने इतनी मेहनत इकट्ठे की, तब रेशो 3:2 थी, मुझे ज्यादा पैसा मिलता था। आज ये बोल रही है कि पैसा बराबर कर लो, तो मेरा लॉस हो रहा है। तो पहला डिस्प्यूट हटाने के लिए हमने किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब दूसरा डिस्प्यूट क्या है? अगर हमारा कुछ प्रॉफिट ऐसा पड़ा है जो बटा नहीं है, या हमारा कुछ रिजर्व ऐसा पड़ा है जो बटा नहीं है, और उस प्रॉफिट और रिजर्व को जब हम आने वाले टाइम पे बांटेंगे तो फिर वो फ्यूचर रेशियो हो जाएगी, इसलिए डिस्प्यूट होगा, इसलिए लड़ाई होगी। तो उस डिस्प्यूट को दूर करने के लिए फिर शिवानी ने इशू को कहा हम एक काम करते हैं, जितना भी ये रिजर्व, ये प्रॉफिट या लॉस जो भी पड़ा है, इसे हम आज ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बात ही खत्म कर। और डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब हम कैश नहीं देते, वी नेवर पे कैश ऑनर। आप ये बात 11th क्लास से जानते हो। हम उनके कैपिटल अकाउंट में प्लस कर देंगे, और सर अगर लॉस हुआ तो हम कैपिटल से ले लेंगे। अगर लॉस होगा तो दे हैव टू पे फ्रॉम देयर कैपिटल, और प्रॉफिट हुआ तो वी विल गिव देम। सर जब उन्हें देंगे तो कैपिटल क्रेडिट होगी, और जब सर उनसे हम लेंगे तो अरे कैपिटल डेबिट होगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। बहुत सिंपल है, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। और इसकी क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस एग्जांपल करवाता हूं, फिर आपको बात करने में पड़ेगी। आ जाओ, आप ये नोट कर लो, आप ये नोट कर लो। ये लो, आपकी बुक का क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 24 है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 24 है। देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A and B are partners, sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Old ratio given है. They decide to share profit in future from 1st April in the ratio of 3:4. बिल्कुल given है।
ऑन दैट डेट, उस तारीख को, मतलब इस तारीख को जिस दिन उन्होंने चेंज किया, देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹70,000 इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बैलेंस था सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 70,000 का कौन सा बैलेंस था सर? क्रेडिट बैलेंस। देखो नोट करने वाली बात है। आगे, pass the necessary journal entry assuming that the partners decide to distribute the profit। देखो ना, साफ साफ लिखा है decide to distribute the profit। कौन सा केस है सर? पहले वाला केस है। तो क्या करेंगे इसका सर? बांट देंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फर्स्ट केस है। कितना पैसा है? 70,000। तो यहां नोट करने वाली बात यह है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इफ देयर इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट मीन्स देयर इज अ प्रॉफिट। इट मीन्स देयर इज अ प्रॉफिट। इसका मतलब प्रॉफिट है। ओके, इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट मीन्स देयर इज अ लॉस। पहले तो ये बातें दो लिख लो, पहले तो आप ये दो बातें लिख लो। अगर ऐसा लिखा आए प्रॉफिट एंड लॉस, मैं पूरा लिख दूं क्या सर? लिखना तो हमें आता है, और आप अभी टाइम पास कर रहे हो तो कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, अगर ऐसा लिखा है तो समझ लो प्रॉफिट है, और अगर ऐसा लिखा आ जाए तो फिर ये लॉस है। या फिर ऐसा भी लिखा आ सकता है प्रॉफिट क्रेडिट, या फिर ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है प्रॉफिट डेबिट। आप समझ रहे हो? मैं नोट लिखवा रहा हूं आपको, हर एक क्वेश्चन के साथ आपको नोट लिखवाने की कोशिश करूंगा। ये बात आप नोट कर लेना। और हाँ, इसमें आप कलर ढूंढ लिया करो जब आप सर आप टाइम पास करोगे। सर आप देख, मैं कभी कभी मेरा भी दिल करता है कलरिंग करने का। मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था, लेकिन मैं ड्राइंग नहीं कर पाया क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है। तो आप समझ सकते हो ड्राइंग कितनी अच्छी होगी। ठीक है, अगर मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है कि आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाती है, क्योंकि मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी होगी। सोचो अगर मैंने कहीं ड्राइंग की होती तो मुझे कितने इनाम मिलते। आप सोच के देखो मैं कितना बड़ा आर्टिस्ट बन जाता अगर मैं ड्राइंग करता। पर छोड़ो ना, मैंने की नहीं क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी थी। अब सुनो इधर, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब प्रॉफिट है, डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब लॉस है। ऐसे भी लिखा सकता है, इसका मतलब प्रॉफिट, इसका मतलब लॉस, इसका मतलब प्रॉफिट, इसका मतलब लॉस। या फिर अगर आपको बैलेंस शीट दी हो, बाई चांस आपको कंपनी की छोटी सी बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट, पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, एज एट 31 मार्च 2015, कुछ भी। तो यहां कैपिटल है, फिर और भी कुछ है, बहुत कुछ है, और यहां कहीं लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं लिखा डेबिट या क्रेडिट। और इधर अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है लायबिलिटी साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है लायबिलिटी साइड पे, तो इसका मतलब है, लिख लेना, इसका मतलब है प्रॉफिट है। कभी कभी डेबिट क्रेडिट ना लिख के बैलेंस शीट में आपको इस तरीके से दे दे, और यहां लायबिलिटी साइड पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, इसका मतलब है प्रॉफिट है। ये वो प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। आपने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 67 फर्स्ट चैप्टर के अंदर, याद करो क्वेश्चन नंबर 67, वहां भी मैंने आपको ये बात समझाई थी। अगर यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, इसका मतलब ये वो प्रॉफिट है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। ठीक है, और सर अगर इस तरफ, इसको हटा दो, अभी इसको हटा दो, अगर इस तरफ, इस बार इस तरफ ना देखे, अगर मान लो इस तरफ है, यहां असेट्स हैं, और असेट्स के साथ इस तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर असेट्स की साइड में है तो ये क्या है? ये लॉस है। ये क्या है? ये लॉस है। ठीक है जी, इसका मतलब ये लॉस है। फिर इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे?
ये हम उनके कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे, ये हम उनके कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे। आप इसे गलत नहीं समझना, हाँ ये ऐसे ही होगा, ये 100% ऐसे ही होगा। अब आप मुझे कंफ्यूज मत करो, मुझे आप कंफ्यूज नहीं करो, ये ऐसे ही होगा। नहीं सर नहीं, ऐसे नहीं होगा सर, ऐसे नहीं होगा सर, हमें मालूम है ऐसे नहीं होगा। अरे ये ऐसे ही होगा। अगर इस साइड है तो लॉस है, इस साइड है तो प्रॉफिट है। अगर बैलेंस शीट पेज में गिवन है तो मैंने सब बातें आपको खुल के समझा दी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ क्या दिया गया है, क्रेडिट बैलेंस, तो साफ साफ प्रॉफिट है, तो हमें इस सब की जरूरत नहीं। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप ये लिख लेना, ये नोट्स में बातें लिखने लायक हैं। ये जो मैं आपको लिखवाता हूँ ना, ये टाइम पास नहीं है, ये चना चोर गरम टाइम पास नहीं है कि चने खाओ और टाइम पास करो। अरे ये लिखने वाली बातें हैं। ये बातें आपको बेशक 12th क्लास में बहुत छोटी लगेंगी, लेकिन आपको सीए फाउंडेशन में बहुत काम आएंगी। ये बातें बहुत आगे जाके काम आएंगी। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें, पार्टनर्स के बीच में। जब पार्टनर्स को प्रॉफिट दोगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, सर बढ़ेगी। और जब पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो सर टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। और सर डेबिट किसे करें, अरे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना प्रॉफिट था सर, 70,000। कितना प्रॉफिट था, 70,000। सर कौन सी रेशो में करेंगे, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सी रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये कितना हो जाएगा सर, 70,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, इसको मिल जाएगा 42,000। और माइनस करें 70,000 तो इसको मिल जाएगा 28,000। कितना सिंपल है। और आंसर देखिए क्या है, ठीक है ठीक है। क्रेडिट एज कैपिटल बाय 42 एंड बीज कैपिटल बाय 28,000। डेबिट में क्या चला गया, प्रॉफिट। जो प्रॉफिट बढ़ा था वो बांट दिया। जब हमने प्रॉफिट बांटा तो पार्टनर्स को पैसा मिला, पैसा मिलने से कैपिटल बढ़ी, और कैपिटल का बढ़ना तो क्रेडिट होता है। ये बात तो हमने 11th क्लास में 500 बार सीखी है। बात खत्म। एंट्री याद करोगे, रट्टाफिकेशन करना चाहते हो तो याद कर लेना, रट्टे की जरूरत नहीं पड़ती है। अकाउंट्स में रट्टा कहीं नहीं चाहिए। कौन कहता है रट्टा चाहिए, कहीं रट्टा नहीं चाहिए। कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट किया, प्रॉब्लम क्या है। कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट किया, प्रॉब्लम है कहीं नहीं। किसको डेबिट किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया क्वेश्चन, इतना सही था। वो तो मैंने नोट्स लिखवा दिए। आओ एक और करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 25। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 करवाता हूं। ये देखिए सर, आप वो पहले लिख लेते ना, फिर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 आपने नोट तो कर लिया होगा ना। हाँ सर, नोट कर लिया सर। मैं फिर जरा मुझे 5 मिनट का टाइम दो, फिर मैं आगे इसको करवाता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन है, एपीसीआर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2:3। ये ओल्ड रेशियो है। They decided to share future profit in 2:3:4. On that day, profit and loss account disclosed the debit balance. कौन सा बैलेंस है जी, डेबिट बैलेंस। मतलब लॉस है सर, लॉस। बार बार मत पूछो कितने का लॉस है, 90,000। Record the necessary journal entry for the distribution of balance in profit and loss account. होता डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कौन सा केस है, पहला केस। डिस्ट्रीब्यूट करने को कह रहा है, हाउ डिस्ट्रीब्यूट करें। देखो लॉस है तो पैसा पार्टनर्स को देना होगा। प्रॉफिट था तो हमने पार्टनर्स को दिया, बिजनेस ने पार्टनर्स को दिया, फर्म ने पार्टनर्स को दिया। अब लॉस है तो पैसा पार्टनर से वापस लेना पड़ेगा, पार्टनर्स हैज टू पे द मनी। और जब कभी भी पार्टनर्स बिजनेस को पैसा देंगे, उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी। वी हैव टू टेक दिस मनी आउट फ्रॉम पार्टनर्स। हमें पार्टनर से पैसा वापस लेना है, और जब कभी भी हम उनसे पैसा लेंगे तो उनकी कैपिटल से पैसे को निकालेंगे। और जब कभी भी हम किसी की कैपिटल से पैसे को निकालते हैं तो कैपिटल डिक्रीज होती है। और कैपिटल का डिक्रीज होना सर डेबिट, सर डेबिट, सर डेबिट। तो लो हम डेबिट कर दें किसको, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू तो क्रेडिट किसे करें, क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट किसे करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखें, बीइंग
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे कुछ भी लिखना, गाने को छोड़ के आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कितना पैसा, टोटल पैसा कितना है सर 90,000। टोटल पैसा कितना है सर 90,000, और 90,000 को कौन सी रेशो में सर ओल्ड रेशो, हमेशा ओल्ड रेशो। 90,000 इंटू ये कितना हो गया, 1 2 3 3 6 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, ये कितना हुआ 15,000। इसकी कैपिटल से कितना पैसा निकालना है सर 15,000। 90,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, इसकी कैपिटल से कितना निकालना है सर 30,000, और सर 90,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, इसकी कैपिटल से कितना निकलेगा 45,000। ये इतना पैसा अपने कैपिटल से दे देंगे और 90,000 के लॉस को कवर कर दिया जाएगा, क्योंकि अब अगले साल से प्रॉफिट से रेशो बदलने वाली है। तो जो भी काम होगा वो किसमें होगा, हमेशा याद रखना किसमें होगा, ऑलवेज इन ओल्ड प्रॉफिट सेविंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, ऑलवेज याद रखना। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। ट्रीटमेंट होता तो किस में होता सर, गेनिंग रेशियो में या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हम कुछ भी एक निकाल सकते हैं, हम कोई भी एक निकाल के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 25। आप नोट कर लो, मैं फिर एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, फिर मुझे आपको रिजर्व से रिलेटेड अच्छी बातें करवानी है। कुछ अच्छा क्वेश्चन मुझे आपको रिजर्व से रिलेटेड करवाना है, आप ये नोट कर लो। वो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं ताकि आपके पास एटलीस्ट करने के लिए 6 7 10 क्वेश्चन हो जाए। आ जाओ जरा नोट कर लो इसे प्लीज। लो ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है, देयर वर 2 पार्टनर्स ए और बी sharing profit and loss in the ratio of 1:1. From 1st April 2020, they decide to share profit in 2:3. Pass necessary general entries, और साथ में आपको एक बैलेंस शीट गिवन है, साथ में आपको एक बैलेंस शीट भी गिवन है। अब आपने करना क्या है, देखो यहाँ पे 3-4 चीजें से दिख रही हैं। एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस दिख रहा है, दूसरा ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख रहा है, तीसरा ये जनरल रिजर्व दिख रहा है, और चौथा ये कैपिटल रिजर्व दिख रहा है। ये चारों की चारों चीजों को हमें ट्रीट करना है। वी हैव टू ट्रीट देम, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है और साइलेंट के अंदर हम क्या करते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व, सर बड़ा बड़ा लिख दो ना, बड़ा बड़ा लिख देता हूं, बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना जनरल रिजर्व है सर, 4 लाख। कौन सी रेशो में बटेगा सर, इक्वल रेशो में, हमेशा ओल्ड रेशो में। सर बार बार मत पूछो, अब हमें शर्म आने लग गई, क्योंकि कौन सी रेशो में बटेगा, इक्वल रेशो में बटेगा, इक्वल रेशो में। कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हम उनको देने वाले हैं। उसके बाद सर कैपिटल रिजर्व भी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सर हम इसे एक ही एंट्री में कर सकते थे, हाँ हम कर सकते थे। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है सर, 1,50,000, 1,50,000। किसको मिलेगा पैसा, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना पैसा मिलेगा दोनों को, 75,000 और 75,000, क्योंकि इक्वल रेशियो है। कितना मिलेगा, 75,000 और 75,000। इसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बारी आई प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस की, और असेट साइड में लिखा है डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है। और आपको तो मैंने कहा था अगर लॉस है तो हम पैसा ले लेंगे, किनसे, पार्टनर से ले लेंगे। तो फिर जब हम उनसे लेंगे तो उनकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और कैपिटल का डिक्रीज होना क्या होता है सर, डेबिट होता है, डेबिट। ये बात हमने कब सीखी थी सर, जब हमारा जन्म हुआ था सर, जब हमारा जन्म हुआ था हमने बात तभी सीख ली थी। अरे आप जब दुनिया में आए तब नहीं, जब आप अकाउंट्स में आए थे, जब आपका जन्म अकाउंट्स में हुआ तो मैंने आपको सिखा दिया था
याद करो वो रूल ऑफ अकाउंट जो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था अकाउंट सिर्फ 5 पिलर पे स्टैंड करता है, ये उनमें से एक है। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना पैसा सर 2 लाख। इसका कितना लेंगे सर 1 लाख। सर कैसे पता लगा 1 लाख लेंगे? अरे इक्वल रेशो है भाई, इक्वल रेशो है, ये देखो रेशो गिवन है, सब कुछ ओल्ड रेशो में होगा, न्यू रेशो में कुछ नहीं होगा, ओल्ड रेशो में। उसके बाद ये हो गई एंट्री नंबर 3, ये हो गई दूसरी, ये तीसरी, और हाँ ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ फिक्टिशियस असेट्स, ये एक फिक्टिशियस असेट्स है। अब इसकी बैलेंस में जरूरत नहीं है और इसे भी वापस करें, ये क्या होगा सर? ये भी तो लॉस है सर, ये असेट्स तो है नहीं। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी पैसा इनकी कैपिटल से जाएगा। ये कितना देगा सर 50,000 और ये सर ये भी 50,000 और 2 लिखा जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितना सर 1 लाख। हो गया खत्म क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन। यही कहा था पास नेसेसरी जनरल एंट्री। मैंने आपसे कहा ना, व्हेनेवर वी गिव समथिंग टू पार्टनर इट विल ऐड इन देयर कैपिटल, द कैपिटल विल बी क्रेडिट। व्हेनेवर वी विल टेक समथिंग फ्रॉम पार्टनर्स इट विल डिक्रीज देयर कैपिटल, कैपिटल विल बी डेबिट। इतने से तो बात याद रखनी है यार। इसमें रट्टाफिकेशन कहाँ है? कहाँ है रट्टा इसके अंदर? बताओ मुझे, कहीं है रट्टा इसके अंदर? है क्या है इस टॉपिक में? इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। बस 2 छोटी छोटी बातें मुझे आपको समझानी है। एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक है। देयर इज अ काइंड ऑफ रिजर्व कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड देयर इज अ काइंड ऑफ रिजर्व कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन दोनों में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपको करवाने हैं, बाकी इस टॉपिक में कुछ रहा नहीं। आप सारे क्वेश्चन इसके टॉपिक के कर सकते हो, बस 2 को छोड़ देना। एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन आप छोड़ देना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड। ये 2 आप छोड़ देना, बाकी आप सारे क्या हो तो कर सकते हो। और हाँ एक बात और याद रखना, क्या रेटाफिकेशन नहीं करना, बात को अच्छे से समझना। मैंने अच्छे से आपको समझाया और जो फाइनल नोट्स के लिए मैंने कहा उससे फाइनल नोट्स में आप लिख लो और साथ साथ करो। फिर हम इसका ट्रीटमेंट भी सीखेंगे। वेयर पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब और डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स। सर ये कैपिटल रिजर्व क्या होता है? सर कैपिटल रिजर्व दिमाग में आना चाहिए। आपने पूछा नहीं, आप सामने बैठे हो पर आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। कैपिटल रिजर्व में बेटे वो पैसा जाता है जब कभी भी कंपनी कोई असेट्स बेचती है। व्हेनेवर अ कंपनी सेल्स असेट्स, और अगर उसमें बेचने से कंपनी को प्रॉफिट हो, दैट प्रॉफिट विल ऑलवेज गो इन कैपिटल रिजर्व। यानी मान लो कंपनी की 10 लाख की बिल्डिंग थी, कंपनी की बुक्स के हिसाब से उसकी कॉस्ट जो थी वो 10 लाख थी और कंपनी ने उसको 20 लाख में बेच दिया, तो 10 लाख जो प्रॉफिट हुआ वो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, यानी वो प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम डील करेंगे। आगे मैं इसका नोट भी आपको लिखवा दूंगा, कहीं आएगा कैपिटल रिजर्व तो फाइन। आप तब तक प्रैक्टिस करो, फिर हम आगे करेंगे।